हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द चेरी ट्री रिटन बाय रुस्कन बॉन्ड। ये स्टोरी शुरू होती है एक राकेश नाम के लड़के से। ये 6 साल का है और अभी अभी इसके स्कूल की छुट्टी हुई है। ये अपने दादाजी के साथ स्टे करता है। जहाँ पर इसके पेरेंट्स स्टे करते हैं वहाँ पर ना अच्छे स्कूल्स नहीं थे, इसलिए इनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि राकेश को इसके दादा के घर में भेज दें। मसूरी में बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, तो राकेश के जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि उनका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। अच्छा, तो अब इसकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। दादाजी ने राकेश को कुछ पैसे दिए थे। अब जब इसके स्कूल की छुट्टी हो गई है तो ये घर के लिए आता है। रास्ते में इसको एक शॉप मिलती है, वहाँ पर ये चेरी खरीदता है। वो खट्टी मीठी कश्मीरी चेरी को खाते खाते घर आने लगता है। जहाँ पर राकेश और उसके दादाजी रहते हैं ना, वहाँ का जो ज़मीन है वो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़ पूरी जमी होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी चेरी का ट्री नहीं लग पाता है, मतलब कोई भी फ्रूट का ट्री नहीं लगता। जहाँ से राकेश ने ये चेरी खरीदी थी वो एक मसूरी बाज़ार था, जहाँ पर हर प्रकार के फल बिकते थे। राकेश और उसके जो दादा थे वो एक जंगल के पास में एक छोटा सा विलेज था, वहाँ पे उन लोग रहते थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। अब क्या होता है, राकेश खाते खाते चेरी आता है और जब वो घर पहुँच जाता है तो उसके पास 3 चेरी बच जाती है। वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी क्या आप ये चेरी खाओगे? वो अपने दादाजी को चेरी देता है। उनके दादाजी एक चेरी लेते हैं और जो 2 बची होती हैं वो अपने मुंह में डाल लेता है राकेश, और उसको अपने मुंह में डालकर इधर उधर हिलाता है और उसका रस का मज़ा लेता है। क्योंकि आपको भी पता है जब चीज़ ख़त्म होने लगती है तो जो लास्ट में बचती है उसको जब खाते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। फिर जब राकेश वो चेरी खा चुका होता है तो अपने मुँह से उसके बीजे निकालता है और अपने हाथ में लेके अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी क्या ये बीज लकी होते हैं? तो उनके दादा रिप्लाई करते, हाँ बिल्कुल, अगर इसको ना तुम ज़मीन पे बोओगे तो एक ना एक दिन पेड़ निकलेगा और उस पेड़ से तुम बहुत ढेर सारी चेरी खा पाओगे। अगर इसको तुम अपने पास ही रखोगे तो ये किसी काम की नहीं होंगी। अब राकेश क्या करता है कि उसके जो दादाजी का घर होता है ना, वहाँ पर एक गार्डन होता है, ठीक है, जो उनके दादाजी ने मेंटेन करके रखा होता है। तो उसी गार्डन के कोने में वो उसी बीज को गाड़ देता है, चेरी के बीज को गाड़ देता है, और कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है कि उसने चेरी का बीज गाड़ा हुआ है। अब क्या होता है, सर्दी का टाइम आ जाता है। राकेश और उसके दादाजी घर के अंदर आग जलाकर बैठते हैं। अब इनके दादाजी की आंखें ना थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, तो उनको ना रीड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो राकेश के दादाजी राकेश को बोलते हैं, तो मुझे ना न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के बताओ। तो राकेश न्यूज़पेपर को रीड करता है, पर राकेश को बिल्कुल पसंद नहीं है न्यूज़पेपर रीड करना। फिर भी वो अपने दादाजी की खुशी के लिए न्यूज़पेपर रीड करता है। अब साल बीतने के बाद स्प्रिंग का मौसम आता है, तो राकेश की नज़र ना उसी प्लांट पे पड़ती है, मतलब जहाँ पे उसने चेरी का बीज गाड़ा था ना उसके ऊपर पड़ती है। तो वहाँ पे ना छोटा सा प्लांट निकला होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। वो जब प्लांट को देखता है तो इतना खुश होता है, अपने दादाजी को दौड़ के बुला के लाता है और बोलता है, दादाजी ये देखो जो हम लोग ने चेरी का जो बीज गाड़ा था ना, अब देखो ये प्लांट निकल आया है, कितना ही सुंदर लग रहा है। तो उसके दादाजी राकेश को बोलते हैं कि इसमें पानी डालना बिल्कुल ना भूलना, अब इतना भी पानी मत डाल देना कि ये पूरा पानी से भर जाए। वो जो चेरी का छोटा सा प्लांट निकला होता है ना, तो उसकी स्पीड ना बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जब भी राकेश उस चेरी के प्लांट को देखता है तो वो प्लांट उतने का उतना ही होता है। तो राकेश ने ये ठान लिया था कि अब वो 1 वीक के लिए इस प्लांट को देखेगा ही नहीं। 1 वीक बीतने के बाद क्या होता है, वो प्लांट 1 इंच बढ़ जाता है। अब थोड़े दिन के बीतने के बाद मॉनसून का मौसम आता है। मॉनसून के मौसम में वो जो चेरी का प्लांट था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो वो प्लांट ना 2 फीट का हो जाता है। अच्छा, अब उस प्लांट को ना कहीं से बकरी आती है और उस प्लांट के जो छोटे छोटे मुलायम जो पत्ते होते हैं वो बकरी खा लेती है। जब राकेश आके ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तब राकेश के दादा बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसमें और पत्ते आ जाएंगे, ये और
अच्छी तरीके से बड़ा हो जाएगा, इसमें और पत्ते आ जाएंगे, सैड मत हो। कुछ दिन बीतने के बाद उसमें छोटे छोटे पत्ते फिर से आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे एक लेडी होती हैं जो घास को कट करती हैं और गार्डन को मेंटेन करके रखती हैं। तो वो गलती से ना उस ट्री के ऊपर घास काटने वाली मशीन को चला देती हैं और वो जो चेरी का पेड़ होता है ना, वो 2 हिस्से में कट जाता है। राकेश जब ये देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और राकेश के जो दादाजी होते हैं वो उस लेडी को बहुत ही डांटते हैं। अब क्या होता है, गर्मियों का सीज़न आता है और राकेश अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है और उस चेरी के ट्री में ना न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती, फिर से वो ट्री बढ़ने लगता है। अब राकेश भी 8 साल का हो चुका होता है। अब राकेश वापस अपने दादाजी के पास आ जाता है और जब वो उस चेरी के प्लांट को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि जब राकेश अपने पेरेंट्स के यहाँ गया था तब इतनी बरसात हुई थी कि वो जो चेरी का प्लांट था ना वो 1 फीट और बढ़ गया था। जितना हाइट राकेश की थी ना उतनी हाइट उसकी भी हो गई थी। इसलिए जब राकेश उस प्लांट को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि ये बहुत ही जल्दी इतना लंबा हो गया है ये ट्री। अब उस चेरी के पेड़ में ना तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो आके बैठते हैं, पर राकेश ना उस ट्री की बड़ी अच्छी तरीके से टेक केयर रखने लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो ट्री बड़ा होता जाता है। अब स्नोफॉल होने लगता है। उस स्नोफॉल में क्या होता है कि जो उनके दादाजी थे ना उनका न्यूज़पेपर आना बंद हो जाता है। दादाजी बहुत ही सैड रहने लगते हैं क्योंकि उनका न्यूज़पेपर आना बंद हो जाता है। अब फरवरी आ जाता है जिसमें राकेश का बर्थडे होता है और राकेश अब 9 साल का हो चुका है और वो जो चेरी का ट्री था ना वो 4 साल का हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि राकेश के दादाजी बाहर गार्डन में धूप सेक रहे होते हैं, तो उनकी नज़र उस चेरी के ट्री में पड़ती है। तो वो क्या देखते हैं, उस ट्री में ना छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल निकले होते हैं। वो ज़ोर से आवाज़ देकर राकेश को बुलाते हैं कि ये देखो चेरी के ट्री में छोटे छोटे कैसे फूल निकले हैं। राकेश ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। अगले साल चेरी का जो ट्री होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसमें ना बहुत ढेर सारी बेरीज लगनी शुरू हो जाती हैं और लगी भी होती हैं। राकेश जब देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटमेंट होती है कि कब मैं इसको तोड़ के खाऊं। जब वो बेरी को तोड़ के खाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खट्टी होती हैं और वो ना थूक देता है। तब राकेश के दादाजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगले साल इसका टेस्ट ना बदल जाएगा। अब दोपहर का समय होता है, राकेश उसी ट्री के नीचे लेट जाता है। अब वो ट्री तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, घना हो गया है, तो वो अच्छा छाँव भी देता है। तो राकेश उस ट्री के नीचे लेटा हुआ होता है और नेचर का मज़ा लेता है। तभी उसके दादाजी भी उसके पास आ जाते हैं और दोनों जन रात होने तक वहीं पे लेटे रहते हैं और नेचर का मज़ा लेते हैं। अब जहाँ राकेश के दादाजी का घर था ना वहाँ पे ना जंगल भी था, तो वहाँ पे बहुत पेड़ लगे हुए थे। तो राकेश अपने दादाजी से बोलता है कि दादाजी जंगल में तो इतने पेड़ लगे हुए हैं, वो भी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी छाएं भी आती है, पर हमारा जो ये चेरी का ट्री है, इस ट्री में हम लोग को इतनी खुशी क्यों मिलती है, इतना शांति क्यों मिलती है, और हम लोग को ये चेरी का ट्री इतना पसंद क्यों है। तो उनके जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि ये ट्री हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम लोग ने ये चेरी का ट्री ना खुद लगाया है, इसलिए हम लोग इस चेरी के ट्री के लिए ऐसा फील करते हैं। तो राकेश बोलता है हाँ, कि जब मैं छोटा था तब मैंने कितना छोटा सा जो इसका बीज था चेरी का उसको गाड़ा था, और अब देखो ये कितना ही बड़ा हो गया है। सो यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।